हम लोग तो चाहते हैं शंकराचार्य जी आए बिहार में और बिहार के अस्पतालों का दौरा करें। शंकराचार्य जी का जो मांग है, ये मांग की शुरुआत गुजरात से होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जो है गायों का वध जो है वो गुजरात में ही हो रहा है, भाजपा के शासित प्रदेश में हो रहा है। क्या शंकराचार्य जैसे सनातन के शिखर पुरुष को इस तरह से राजनीति में आना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं वो सही कर रहे हैं? जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। आज का डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि आज का ये डिबेट देख करके हमको खुद भी हंसी आ रही थी। जानते हैं क्यों? टॉपिक आखिर क्या है? हम अगर आपको टॉपिक बता देंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, इसीलिए जाइए पहले पानी से अपना आंख धो करके आइए, तब तक हम यही बैठ के इंतजार करते हैं। अच्छा आ गए तो सुनिए। बिहार के चुनाव में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है, वो अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। और यही नहीं, बिहार में जितनी सीट है हर एक सीट पर शंकराचार्य जी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जब इस बात पे डिबेट हुआ तो इस डिबेट में जनसुराज के नेता मनीष कश्यप, महामंडलेश्वर स्वामी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो मैनेजर है, सचिव है, वो भी थे, और साथ में ही आरजेडी के नेता भी थे और न्यूज एंकर भी थे। जब ये लोग आपस में इस बात को लेकर डिबेट करते हैं तो देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। डिबेट देख कर तो सच में मेरा दिमाग एकदम चक्कर खा गया था। मित्रों, आपको क्या लगता है, शंकराचार्य की इतनी बड़ी उपाधि होकर के वो बिहार के चुनाव में अपने हर एक सीट पर उम्मीदवार को उतार रहे हैं, क्या ये सही है? भले वो कहें कि सनातन धर्म और गौ रक्षा के लिए अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हमारे सनातन धर्म के साधु, जो कि सबसे बड़े पद, जिनको शंकर जी साक्षात माना जाता है, शंकराचार्य के पद पर होते हुए वो बिहार में अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भी हमारे साथ हैं और मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी से हैं। प्रशांत किशोर बहुत तेजी से इस वक्त बिहार चुनाव में वो लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी जनसभाएं हम लोग देख रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। मनीष, प्रशांत किशोर जी का या आपकी पार्टी का क्या मानना है, शंकराचार्य जी के बिहार चुनाव में आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या चिंतित हैं आप लोग इससे, या आपको लगता है कि नहीं आप जैसी पार्टियों को इसलिए फायदा हो? हम लोग चिंतित नहीं है, हम लोग तो चाहते हैं शंकराचार्य जी आए बिहार में और बिहार के अस्पतालों का दौरा करें, बिहार के जो है स्कूलों का दौरा करें। बिहार में जो पलायन से जो है बिहार के लोग परेशान हैं, और अगर शंकराचार्य जी सिर्फ हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू भी पलायन से परेशान है, हिंदू भी अस्पताल में पीड़ित है, हिंदू भी जो है उनके बच्चे जो है स्कूलों में सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदू से भी ब्लॉक में जो है वो घूस लिया जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ के एक बार शंकराचार्य जी को जो है बिहार के अस्पतालों का दौरा करना चाहिए, कॉलेजों का, स्कूलों का, ब्लॉक का दौरा करना चाहिए। और कुमार विश्वास का एक प्यारा सा लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ना लगिए सुन मारे इनके 4 तारीख के दिसंबर के ना गाड़ी पर बैठा के एक मेहरारू के घुमावत ला और कंदवा की तरफ ले जात ला, इंटर से मारे लगी है सुन इनके, ई ना बैठा पाई है एदा पर कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कुमार विश्वास जी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, लेकिन राजनीति का आज के समय में कोई धर्म नहीं है। आज के समय में धर्म की राजनीति जरूर की जाती है। ये आरजेडी वाले लोग बैठे हैं, ये लोग भी धर्म की राजनीति। वीडियो के लास्ट में आपके होश उड़ने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को बंद करके जाइएगा नहीं, देखते रहिए। लेकिन धर्म की राजनीति के साथ अगर ये लोग शिक्षा को जो है सही कर दे बिहार में, स्वास्थ्य को सही कर दे बिहार में, और बिहार से करप्शन को दूर कर दे, तब नहीं तो मैं कुछ और पूछ रहा हूं मनीष। ये तो आप बहुत आदर्शवादी बातें कर रहे हैं और वाकई किसी भी राज्य में वहां की जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूं शंकराचार्य जी की जो मांग है, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गौ रक्षा को लेकर हालांकि कानून है, लेकिन कह रहे हैं कि वो किसका पालन नहीं हो रहा है। शंकराचार्य जी का जो मांग है, ये मांग की शुरुआत गुजरात से होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जो है गायों का वध जो है वो गुजरात में ही हो रहा है, भाजपा के शासित प्रदेश में हो रहा है। और जो शेल्टर होम्स हैं, जो लोग शेल्टर होम्स चलाते हैं, उनके लोगों से जो है भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा चंदा लिया है। पहला चीज। दूसरा चीज, कानून जो है नेशनल लेवल पे बन सकता है, तो ये लोकसभा चुनाव में 2029 की तैयारी करे, अभी से इंतजार करे और 2029 की तैयारी करे। बिहार में पहली बार लोग जो है धर्म से ऊपर उठ के जो है विकास पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे वोट देने के लिए तैयार है। तो ये नए नए तरीकों से जो है बिहार को फिर से गुमराह करने का प्रयास ना किया जाए।
बिहार ऑलरेडी जो है आज के समय में 35-40 साल पीछे है दूसरे राज्यों से। तो इस बार मैं शंकराचार्य जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी से और साथ ही साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं से, आप लोग आइए बिहार। नहीं, लेकिन दो चीजें मनीष जो आपने बोली है, मैं इन दोनों को करेक्ट करना चाहूंगा। मनीष दो चीजें फैक्ट गलत नहीं जाना चाहिए मनीष, फैक्ट गलत नहीं जाना चाहिए मनीष। फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा गौवध गुजरात में नहीं होता है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक केरल में होता है, और ये 2015-16 का एक सर्वे कह रहा है। पहली बात। और सुनिए दूसरी बात, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सुनिए दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, दूसरी बात आपने कहा कि केंद्र के स्तर पर कानून बनेगा, राज्य भी अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। इनफैक्ट कई राज्यों ने बनाया हुआ है, बिहार में भी कानून है, बिहार प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स एक्ट 1955, जिसके हिसाब से गाय बैल और बछड़े के वध पे पूरी तरह बैन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पे पालन नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार बस इसको बिल्कुल फाइलों पे धूल जमी हुई है, देख नहीं रही है, बिल्कुल सही से काम नहीं कर रही है। मैं यही तो यहां पर लेकर आना चाह रहा हूं। देखिए एक बड़ी खबर आ रही, दिखाइए। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऐलान पर सपा के नेता अबू आजमी का बयान आया है। गाय के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश, ये कह रहे हैं आजमी। हम भी चाहते हैं कि गाय की हत्या बंद हो, ये अबू आजमी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। ये बेवकूफ़ी है भाई। ये देश जो है सिर्फ महाराष्ट्र या यूपी राजस्थान नहीं है, इसमें नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, मणिपुर जाइए आप, गोवा जाइए आप, बहुत सारी जगहों पर गाय की स्लॉटरिंग हो रही है, बैल की स्लॉटरिंग हो रही है। उसको रोकना चाहिए। हम तो चाहते हैं गौ माता की स्लॉटरिंग नहीं होना चाहिए, हो रही है आज यहाँ पर। और इस तरह की बातें लाकर सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने की बात है और कुछ नहीं। ये क्या है जो गाय की सेवा करेगा, उसकी सेवा करेगा? ये जो लोग राजनीति में धर्म को लाते हैं ना, समझो उनके हाथ वो अच्छे लोग नहीं है। मंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी, आप बताइए आपका क्या मत है? क्या शंकराचार्य जैसे सनातन के शिखर पुरुष को इस तरह से राजनीति में आना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं वो सही कर रहे हैं? धर्मम भजस्व सततम तजलोक धर्मान। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो उन्होंने कहा वो राजनीति या धर्म की राजनीति की बात नहीं है। बात यह है कि गौ माता हमारी आत्मा है। गौ धन सब लोग इस भारतवर्ष में गौधन का प्रयोग करते हैं, गौ का दूध पीते हैं, गौ का सभी प्रकार से उपयोग करते हैं। तो गौधन यदि रहेगा तो भारत के लिए आज नहीं, पूर्व के आचार्यों ने भी, पूर्व के हमारे जो मतांतर में रहने वाले आचार्य, उन्होंने भी पूरे प्रयास किए, लेकिन बात उनकी सत्य है। मस्त प्लानिंग है कि सभी प्रकार से राजनीतिक पार्टियों ने धोखा किया और राजनीतिक लाभ उठा करके वीडियो के लास्ट में आपके होश उड़ने वाले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से गौ माता की रक्षा सुरक्षा का पालन करने का प्रयास नहीं किया। और अभी भी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए हैं वह भी ये कह रहे शिक्षा स्वास्थ्य और सभी प्रकार की। तो आप 70 साल से जो राजनीति कर रहे हैं उसमें शिक्षा स्वास्थ्य को क्यों नहीं सुधार लिया? सुधारना चाहिए था, बहुत सारे और कार्य करने चाहिए थे। यहाँ तो बात है कि देखिए शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं और हमारे परंपराओं के एक शिखर पुरुष हैं। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है कि भाई साधु संतों का भी एक मत है कि हमारे सामने गौ हत्या हो रही है, गौ मांस लोग काट रहे हैं, खा रहे हैं, और जिस प्रकार से अपना यहाँ पर सनातन को मानते भी हैं मठ मंदिरों में जाकर। मैं शैलेशानंद महाराज जी, मैं आपकी बात में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। शंकराचार्य धर्म का प्रसार करें, प्रचार करें, मार्गदर्शन करें, ये तो उनकी भूमिका है ही, और वो ये लगातार कर भी रहे थे। गौ हत्या को बंद करवाने के प्रयास भी वो आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन क्या वो जिस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं अब, और जिस तरह से चुनावी मैदान में आ गए हैं, अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, क्या इससे अब, क्योंकि वो शंकराचार्य है, उनकी गरिमा है, उनकी एक मर्यादा है, राजनीति के दलदल में आएंगे तो क्या उस मर्यादा पर, क्या उस गरिमा पर अब आरोप प्रत्यारोप होगा, उस पर उनके खिलाफ बातें होंगी, तो क्या ये उनको शोभा देगा? जो वो कहाँ राजनीति में आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे जो गौ पालन गौ रक्षा की बात करेंगे, वो राजनीति में नहीं, वो धर्म के आधार पर रह करके राजनीतिक के लोगों को ही राजनीति में उपस्थित कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सच्चाई है
कि जो भी हमारे गौ माता की, राष्ट्र की देश की सुरक्षा, सभी जो भारतवर्ष के नागरिक हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की बात करेगा, वही नेता इस भारतवर्ष में राज करना चाहिए। महाराज जी 243 सीट पर 243 सीट पर अपने कैंडिडेट दे रहे हैं, घूम घूम के वहां पर अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे, अपने उनका जो एजेंडा है उसके लिए बात कर रहे थे, और राजनीति होती क्या है?